दर्शकों की जानकारी के लिए क्या क्या चीजें तय हुई हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या कि जिनको लोकसभा में टिकट देने के बारे में विचार हो सकता है? देखिए राम, अगर हम देखिए सबसे पहले जो सपा के विधायक राकेश पांडे जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, उनके बेटे ने थोड़े दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। वो बीएसपी के सांसद है अंबेडकर नगर से। इस बात की पूरी संभावना है कि अंबेडकर नगर लोकसभा से सपा विधायक राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को बीजेपी टिकट देगी 2024 के चुनाव में। अगर वही मनोज पांडे की बात करें तो जो कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी रायबरेली लोकसभा सीट से मनोज पांडे को 2024 का चुनाव लड़ा सकती है। और इसके साथ ही कई सपा विधायकों ने, जो 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, उनमें से अधिकतर लोगों ने बीजेपी आला कमान से दिल्ली में मुलाकात की है और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उनकी विधानसभा की सीटें हैं वहां पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है बीजेपी के साथ आने के लिए, जो सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। और बीजेपी ये चाहती थी कि जो उनकी कमजोर सीटें हैं लोकसभा की, वहां से अगर सपा के विधायकों में टूट होती है तो वहां बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। और इसीलिए बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के बहाने अपने लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पूरी तरह से बना ली है। और एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर दिया है कि जो कमजोर सीटें बीजेपी की रही हैं, अब वो भी बीजेपी के लिए काफी मजबूत हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात राम, अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के लिए अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे तो उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण अब उनके ठीक उल्टा पड़ सकता है अमेठी रायबरेली में। और एक सबसे बड़ा वजह आप ये कह सकते हैं, जो सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है उसमें से 2 अमेठी रायबरेली से हैं और एक विधायक जो गैर हाजिर रही हैं वो भी अमेठी से हैं। यानी कुल मिलाकर 3 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं और तीनों का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए अमेठी रायबरेली में सबसे बड़ी चुनौती इस राज्यसभा चुनाव के बाद आ रही है। लेकिन बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ, जो कि एक लंबे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, प्रथम वरीयता के 29 वोट संजय सेठ को मिले हैं और दूसरी वरीयता के अगर हम वोटों को काउंट करेंगे, जिसका फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, तो वो संख्या लगभग 40 से 43 वोटों की पहुंच जाएगी। और इस हिसाब से बीजेपी ने अपने 8वें कैंडिडेट को जिता लिया। और सबसे दिलचस्प बात राम यह है कि सपा को मात्र 1 वोट की जरूरत थी जब यह चुनाव घोषित हुआ था अपने तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन को जिताने के लिए। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में अंतरात्मा की आवाज और सियासी समीकरण कुछ इसी तरह से बदलते हैं कि 1 वोट का वो अंतर लगभग 11 वोटों के अंतर पर पहुंच गया और इस वजह से सपा के आलोक रंजन अपना चुनाव हार गए और बीजेपी के संजय सेठ चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आगे घट सकती हैं। विशेष रूप से जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आपको फर्क दिखेगा। फर्क इस बात में भी दिखेगा, क्या अखिलेश यादव इस सब के लिए तैयार थे, उनको पहले से इस बात की जानकारी थी, या फिर इन सीटों पर उन्हें फिर से रीवर्क करना पड़ेगा, फिर से मंथन करना पड़ेगा और अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।